जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है कि यह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो। शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। जो तुम्हें नहीं समझ पाए वो तुम्हारा दर्द भी नहीं समझ पाएंगे। किसी भी रिश्ते का अंत निश्चित हो जाता है जब किसी का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। बात करने के लिए वक्त और शब्द की उतनी जरूरत नहीं जितनी मन की जरूरत होती है। ठोकरे खाता हूं, परेशान सा चलता हूं मैं, लेकिन करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। अगर रिश्ता रखना हो तो अच्छा ही बयां करते रहो, और खत्म करना हो तो सच्चाई बयां कर दो। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। जिंदगी का एक यही कड़वा वसूल है। देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। उम्र भर साथ चलने का वादा करने वाले लोग अक्सर 2 कदम भी साथ नहीं चलते। बहुत दूर तक जाना पड़ता है बस ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना दोस्त बना लो। धन्यवाद। जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए आपको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बस आपके मन में एक अच्छी भावना की जरूरत है। मनुष्य का जीवन एक बूंद की तरह होता है, लेकिन उसका अहंकार समुद्र से भी बड़ा है। समय खत्म होने से पहले हर पल को जी ले, क्योंकि बाद में याद आती है समय नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद को किस तरह से देखते हैं। जो लोग चेहरे पर नफरत करते हैं उन्हें बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जो लोग अपने होने का दिखावा करते हैं वे अधिक खतरनाक होते हैं। इंसान तभी पत्थर बनता है जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है, तब वह केवल अपने बारे में ही सोचता है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। अरे, मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेल कर चले जाते हैं। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। सबको अच्छा समझ लेना यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। फैमिली में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो सक्सेस होकर अपनी फैमिली को सभी मुसीबत से निकाल लेता है, और वो बंदा तुम ही हो। हार मत मानो मेरे दोस्त। मुझे पता है तुम्हारे अंदर दम है अपने खानदान में सबसे ऊपर जाने का। और हाँ, अपना नाम जरूर कमेंट करना, ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन अपनी फैमिली के लिए सक्सेस होना चाहता है। फालतू के रील देखने से अच्छा है आप हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा कुछ अच्छा ही बताया जाएगा। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिरावोगे लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे, वो तुम नहीं। मेरी उम्मीद थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते हो कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है,
लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तेरे लिए हर चीज बदल जाती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। दोस्तों, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हे कृष्ण, जब मुझे क्रोध आता है तो मैं चाहकर भी उसे रोक क्यों नहीं पाता? तुम्हारी अपूर्ण इच्छा के कारण। जब तुम अपने भीतर कोई इच्छा बना लेते हो और वो इच्छा तुम्हारे अनुसार पूरी नहीं होती तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है। अपूर्ण इच्छा से लगी चोट क्रोध के रूप में बाहर आती है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि तुम अपने भीतर बैठी कामना का त्याग कर दो। किसी से कोई उम्मीद मत रखो। अगर तुम्हारी इच्छा पूरी होती है तो ठीक है, और अगर कोई इच्छा पूरी नहीं भी होती है तो भी ठीक है। दोनों परिस्थितियों में समान भाव रखो। समय ही है जो व्यक्ति को बिना ढोल नगाड़ों के नचाता है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा वक्त बड़ा ईमानदार होता है, उससे अदब से पेश आओगे तो बुरे वक्त को आने नहीं देगा। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। राधे राधे। क्या सच में झूठी कसम खाने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है? आप जिसकी झूठी कसम खा रहे हो, क्या वह मर जाता है? क्या ऐसा सच है? देखिए, आप अगर जिसकी झूठी कसम खा रहे हो मरेगा तो नहीं, ये निश्चित है, मरेगा नहीं। लेकिन हाँ, आप अगर किसी की झूठी कसम खा रहे हो और उसको पूरा नहीं कर रहे तो वह व्यक्ति बीमार अवश्य पड़ता है, कष्ट में अवश्य जा सकता है। और केवल वही नहीं, आपने झूठी कसम खाई, इसलिए आपको भी परिणाम भोगना पड़ेगा, आपको भी बीमारी का सामना करना पड़ेगा, आपको भी तंगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको किसी की भी झूठी कसम नहीं खानी है। इसलिए इस बात का ध्यान रहे, कभी भी किसी की झूठी कसम नहीं खाए। समय ही है जो व्यक्ति को बिना ढोल नगाड़ों के नचाता है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा वक्त बड़ा ईमानदार होता है, उससे अदब से पेश आओगे तो बुरे वक्त को आने नहीं देगा। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते वक्त देने से चलते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने से नहीं। जिंदगी में दो चीज भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल के साथ लगाव। निभाने वाले ही चाहिए, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं। इंसान मोहब्बत से ज्यादा यह चाहता है कि कोई उसे समझे। ये 5 बातें जो आपको एक अलग लेवल का इंसान बना देगा। नंबर 1, कभी भी उसको सॉरी मत बोलो जो आपको पसंद करता है। नंबर 2, कभी भी उसको बाय मत कहो जिसे आपकी जरूरत हो। नंबर 3, कभी भी उस पर शक मत करो जो आप पर अपने से ज्यादा भरोसा करता हो। नंबर 4, कभी उसे मत भूलो जो आपको हमेशा याद रखता हो। नंबर 5, कभी उसे मत रुलाना जो आपको रोते देख खुद रो पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग हर किसी के किस्मत में नहीं होता। बात अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, और नाच गाना देखने से अच्छा है हमें फॉलो कर लो दोस्त, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। लड़कों के लिए ये 5 कड़वे सच। लड़के ये वीडियो छोड़कर नहीं जा सकते। एक 15 साल पढ़कर 15,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही और लाखों रुपए बहाए जा रहे हैं पढ़ने लिखने में। 2 भाई मैंने सबको आजमा कर देख लिया, अगर पैसा पास ना हो तो कोई साथ नहीं देता। 3 नरक देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो, ना इज्जत ना सम्मान ना पैसा और ना ही व्यवहार। 4, जीवन भी बड़ी अजीब चीज है, जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। 5, एक बात बताऊं आपको, कुछ लोग अभी तो इसलिए अपने बने हैं ताकि अगर आपकी बर्बादियां हो तो वो करीब से देख सके। क्या आप मेरी बात से सहमत है? कमेंट में जरूर बताइए। जिंदगी है दोस्तों, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक इस पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। क्या जिंदगी है दोस्तों।
शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई। आते आते क्या मिला तुझे इस दुनिया में? अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। क्या जिंदगी है दोस्तों? दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी। फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। शायद यही जिंदगी है दोस्त। जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी है ना, वो कहीं भी एडजस्ट नहीं होते हैं, ना रिश्तेदारी में, ना परिवार में, ना ऑफिस में और ना ही समाज में। क्योंकि सच बोलने वाला आदमी हर एक को चुभता है। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। दोस्ती हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। एक ही साथी पर लूटा देना अपना सब कुछ, क्योंकि मनपसंद चीज की कीमत नहीं देखी जाती। मतलब की दुनिया थी, फरेब का जमाना था, दिल में दुश्मनी थी और दोस्ती का बहाना था। समय की कीमत अखबार से पूछो, जो सुबह चाय के साथ होता है वही रात को रद्दी हो जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। कभी कभी लगता है कि हमें अपनी कुछ आदतें वक्त पर बदल लेनी चाहिए, जैसे कि बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेने की, सबको अच्छा समझ लेने की, लोगों के मीठी मीठी बातों में आ जाने की, सबको अपना मान लेने की, सबसे उम्मीद लगाने की और हर वक्त सबके लिए अवेलेबल रहने की। क्योंकि किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, जब हमारी बारी आती है तो अंत में हम अकेले ही रह जाते हैं। बहुत थक गए हैं इस जिंदगी से, इन बेजान रिश्तों से, रोज रोज के उलझनों से, अधूरे सपनों से, दिखावे के अपनों से। ना जाने क्यों अब ये मन टूट रहा है, खुद से, लोगों से, हर रिश्ते से। सब्र और समझौता करते करते कब बेजुबान हो गए पता ही नहीं चला। खुशियों और ख्वाहिशों का गला घोंटते घोंटते कब अंदर से जिंदा लाश बन गए पता ही नहीं चला। अब हिम्मत ही नहीं रही लोगों से उलझने की। अब मुझे नहीं रहती किसी से कोई उम्मीद, किसी से कोई चाह। खुद को अकेले रहने को मजबूर करते करते अब आदत सी हो गई है अकेले रहने की। अब मुझे नहीं चाहिए किसी का कोई साथ, किसी की कोई हमदर्दी। अब मैं अकेले खुश हूं अपने तकलीफों के साथ। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरे की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कदर करना। कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अहंकार में इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें सुनाई देती हैं। इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन ही मिलेगा। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। जीवन में मेरी यह एक बात हमेशा याद रखना, कब्र में दफनाते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं। चंद दिनों में अपने अपनों को भूल जाते हैं। कोई नहीं रोता उम्र भर किसी के लिए। वक्त के साथ आंसू भी थम जाते हैं। जब इंसान नए लोगों से मिलता है तो पुराने लोगों को भूल जाता है, लेकिन जब नया इंसान दिल दुखाता है तो उसे पुराने लोग ही याद आते हैं। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है जब समय निकल जाता है। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ये बातें समझ लीजिए, कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। यदि आप स्वप्न में शिवलिंग देखते हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ व मंत्र जाप सही दिशा में चल रहा है। नंबर 2, यदि आप सपने में खुद को शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होने वाला है, आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपकी सोई हुई किस्मत जागने वाला है। नंबर 3, यदि आप स्वप्न में टूटा हुआ या खंडित शिवलिंग देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने अपनी शिव भक्ति में कोई गलती की है, जिसके कारण आपको स्वप्न में खंडित शिवलिंग दिखा है। ऐसा सपना आने पर
आप भगवान शिव से क्षमा मांगिए और 11 बार भगवान शिव को श्री राम स्तुति का पाठ सुनाइए। नंबर 4, यदि आप सपने में खुद को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान शिव आपको अपनाना चाहते हैं। भगवान शिव चाहते हैं कि आप उनके भक्ति करें। हर हर महादेव। अगर आप एक अच्छे इंसान हो और ये सोचते हो कि दुनिया आपको प्यार करेगी, लोग आपकी कद्र करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि यहां आपकी कद्र करने वाले कम, इस्तेमाल करने वाले ज्यादा मिलेंगे। ये कलयुग की दुनिया है। यहाँ कदर उसकी नहीं होती जो सच्चाई से चलता है, जो दिल से रिश्ते निभाता है, प्रेम निभाता है। यहाँ कदर उसकी होती है जो इंसान दिखावा करता है। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्या आपको पता है, अक्सर हम उन्हीं लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र तक नहीं होती। लोगों के लिए अगर आप हमेशा हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं, फालतू समझ लेंगे। इस दुनिया में थोड़ा ध्यान से चलना, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले और बातें करने वाले लोग बहुत हैं, पर निभाने वाले बहुत कम मिलेंगे। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 20। जो नौकरी आपको पसंद नहीं ना दोस्तों, उसमें पूरे मन से आप कैसे काम करेंगे? जो रिश्ता आपको पसंद नहीं, उसको कैसे निभाएंगे? जहां श्रद्धा होती है वहां शंका नहीं होती, क्योंकि जिस पर आप शक करते हैं उसे सम्मान के साथ स्वीकार कैसे करेंगे? लेकिन श्रद्धा किस में? श्रद्धा अपने कर्तव्य में, श्रद्धा अपने कर्म में, श्रद्धा कृष्ण के ज्ञान में, उसके स्वरूप में। जो है उसको सच्चे मन से श्रद्धा के साथ स्वीकार कर उसे और अच्छा करने की कोशिश करिए। जीवन अच्छा हो जाएगा और कृष्ण को भी आप पसंद आएंगे। तो आइए अध्याय 12 को यहीं विराम देता हूं और दूसरे अध्याय में फिर से आपसे मुलाकात होगी। ऐसे 5 काम करने वाला इंसान सदा राजा और धनवान रहता है। आइए जानते हैं। नंबर 1, जो कुत्ते को रोटी देता है उसके दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नंबर 2, जो पक्षियों को दाना देता है समाज और देश में उसका नाम अमर हो जाता है। नंबर 3, जो ज्यादा बीमार रहता है उसे दवाइयां का दान करना चाहिए। नंबर 4, जो दूसरे के लिए रोता है ईश्वर उसके पास बिन बुलाए दौड़े चले आते हैं। नंबर 5, जो अपना कर्म वक्त के अनुसार करता है वक्त उसे बहुत उचित फल देता है। भगवान शंकर के सभी सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सभी बातों को नहीं जानते, उनके पास से वीडियो जरूर शेयर करें। दुनिया के शीर्ष 5 डॉक्टर जिनके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। हो सकता है कि आप इस वीडियो को बाद के लिए सेव करना चाहें ताकि आप कभी भी वापस आ सकें। 1. सूरज की रोशनी। हर सुबह सूर्य को नमस्कार करें। सिर्फ 15 मिनट की धूप आपके मूड को बेहतर कर सकती है, नींद में सुधार कर सकती है और आपकी हड्डियों को मजबूत कर सकती है। 2. नींद। आराम को प्राथमिकता दें। 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद का लक्ष्य रखें।
जब आप सपने देखते हैं तो आपका शरीर ठीक हो जाता है, यादें मजबूत हो जाती हैं और तनाव दूर हो जाता है। 3. व्यायाम। प्रतिदिन चलते रहें, चाहे वह तेज चलना हो या मजेदार। व्यायाम आपकी ताकत, लचीलेपन और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। 4. स्वस्थ आहार। अपने शरीर को असली भोजन से पोषण दें। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज का सेवन करें। आपका शरीर पोषक तत्वों से भरपूर है और आपको फर्क महसूस होगा। 5. सेल्फ लव। अपने खुद के सबसे अच्छे दोस्त बने। आत्मदया का अभ्यास करें, अपनी गलतियों को क्षमा करें और अपनी जीत का जश्न मनाएं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपसे प्यार करती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और भविष्य में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का ठाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। लड़की से प्यार करने के लिए लड़के के अंदर ये 3 क्वालिटी होनी ही चाहिए। नंबर 1, रिस्पेक्ट देना। नंबर 2, केयर करना। नंबर 3, टाइम देना। और हाँ, लड़कियों कमेंट करके जरूर बताएं, क्या ये तीनों क्वालिटी होनी चाहिए लड़कों में? एक रेस्टोरेंट के बाहर एक भिखारी बैठा रहता था। जब भी रेस्टोरेंट में भीड़ होती थी तो वह भिखारी चुपचाप रेस्टोरेंट में घुस जाता था और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता कर चुपके से बिना पैसे दिए निकल जाता था। एक दिन जब वह खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि यह भिखारी भीड़ का लाभ उठाएगा और बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराया और उसे बिना कुछ कहे जाने दिया। ग्राहक ने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि आपने उस व्यक्ति को क्यों जाने दिया? रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया है। वह रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ है तो वह चुपके से खाना खा लेता है। मैंने हमेशा इसे नजरअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं, उसे कभी पकड़ा नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इस भाई की प्रार्थना की वजह से है। वह मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना करता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो तो मैं जल्दी से अंदर जा सकूं, खाना खा सकूं और निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वह अंदर आता है तो हमेशा भीड़ ही होती है। शायद इसीलिए तो कहते हैं कि मत करो खुद पर अभिमान इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हैं। किसी पर जोर मत डालो कि वो आपके लिए वक्त निकाले। अगर आप उसके लिए मायने रखते हो तो वो आपके लिए वक्त निकाल ही लेगा। आपको औरों से उम्मीद रखना छोड़ना ही पड़ेगा ताकि जिंदगी में आपको किसी बात का अफसोस ना रहे। लोग आपके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा वो आपके लिए महसूस करते हैं, इसलिए ज्यादा लगाव के चक्कर में खुद को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। अकेले रहना नकली लोगों से घिरे रहने से बेहतर ही होता है, इसलिए कभी भी अकेले रहने से ना घबराए। कोई पूछे कैसे हो तो बस मुस्कुरा कर कह देना कि अच्छा हूं, क्योंकि हकीकत में किसी को भी आपसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किस किस को आपकी चाहत है ये मायने नहीं रखता, बल्कि कौन आपको अहमियत और सम्मान देता है ये मायने रखता है। समय बहरा है, उसने किसी की नहीं सुनी, परंतु वह अंधा नहीं है, उसने सबको देखा है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। गीता में कहा गया है, कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास दिला दो कि दरवाजा दोनों तरफ से बंद होता है। कोई साथ दे या ना दे, खुद से बढ़कर हमारा हमसफर और कोई नहीं होता। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है। यह दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। याद रखना, जिस दिन तुम मुझे खो दोगे मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। इंसान की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती की नजदीकियों से तो सुकून की दूरियां ही अच्छी है। मैंने तो थोड़ा उजाला मांगा था जिंदगी में और मेरे चाहने वालों ने तो आग ही लगा दी। तड़प के देखो, किसी की चाहत में तो पता चलेगा। इंतजार क्या होता है, यूं ही मिल जाए। कोई बिना चाहे तो कैसे पता चलेगा।
प्यार क्या होता है, यही तो जमाने का उसूल है। जरूरत है तो खुदा है, वरना बंदा ही फिजूल है। धोखे से डर लगता है, इसीलिए अब अकेलेपन से प्यार हो गया है। किसी की कमी जब महसूस होने लगे तो समझो जिंदगी में उसकी मौजूदगी बहुत गहरी हो चुकी है। सीख जाओ वक्त पर किसी की चाहत की कदर करना, कहीं कोई थक ना जाए। तुम्हें एहसास दिलाते दिलाते किसी को छोड़ना बहुत आसान होता है, मगर भूलना बहुत मुश्किल होता है। किसी ने मुझसे पूछा कि इतनी अच्छी शायरी आप कहां से लाते हो। मैंने कहा, दिल तोड़ना पड़ता है लफ्जों को जोड़ने से पहले। दोस्तों, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें।